तुम लोग लूसेंट से पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क पार्ट 3। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में तथा सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी 3 व्यक्ति है, ए बी सी, तीनों व्यक्ति अलग अलग टाइम में, ए 6 दिन में काम समाप्त करेगा तो बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी अकेले करे तो उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं। यानी तीनों एक साथ जब काम करना शुरू करता है तो काम समाप्त हो जाता है और इस प्रकार 930 रुपया मिलता है। यानी तीनों को जमा 930 रुपया मिलता है। तो तीनों का हिस्सा क्या है, हिसाब को समझा। 3 व्यक्ति है, ए बी सी। ए 6 दिनों में जिस काम को करेगा उसी काम को बी 9 दिनों में करेगा और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ जब काम शुरू करता है तो कुछ निश्चित दिन में काम समाप्त हो जाता है। कितना दिन में समाप्त होता है ये नहीं दिया है। तो काम समाप्त हो जाने के बाद 930 रुपया तीनों को दे दिया जाता है। जितना जितना काम किए हो उस काम के अनुसार अपना बांट लो। तो समझ गया। तो 930 रुपया जब अंत में मिलता है तो कहता है तीनों का हिस्सा क्या है। इसमें पहले हम लोग निकालेंगे तीनों व्यक्ति अलग अलग एक दिन में कितना काम करता है। जैसे ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है तथा सी एक दिन में कितना काम करता है। तो तीनों व्यक्ति जब एक साथ काम शुरू करेगा तो एक दिन में तीनों के द्वारा किया गया काम को जोड़ देंगे, है ना। जैसे मान लो ईंट ढोने का काम है, ए एक दिन में 50 ईंट ढोता है, बी हो सकता है 60 ईंट ढोबे, सी 70 ईंट ढोबे। तो तीनों मिलकर के अगर ईंट ढोने का काम करेगा तो ए 50 एक दिन में 50 ईंट ढोया, बी 60, सी 70। तो 50 और 60 110 और 70 180 ईंट को ढोया गया तीनों के द्वारा मिलकर। समझ गया। तो मान लो 170 बोले, 50 60 110 और 70 180 ईंट। अब मान लो 1800 ईंट को ढोना है तो तीनों मिल कर के 180 ईंट को एक दिन में ढोया तो एक ईंट को कितना दिन में और 1800 ईंट को कितना दिन में। तो एक निश्चित समय निकलेगा, फिर उसके बाद उसे पैसा दिया जाएगा, भाई जिसने जितना काम किया अपना अपना हिस्सा काम के आधार पर बांट लो। तो एक किसी काम को 6 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा। क्योंकि ए 6 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में तो और कम काम करेगा। इसीलिए ए एक दिन में कितना करेगा तो 1/6, एक काम का 6ठा भाग। तो 1/6 भाग काम। पुनः बी 9 दिनों में एक काम करता है। उसी काम को इसीलिए बी एक दिन में और कम करेगा, और कम करेगा तो दायां ऊपर बायां नीचे करेंगे। तो एक काम का 9वां भाग हुआ। अगर गुना कर दोगे 1 गुने 9 तो 9 काम हो गया। तो 9 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1 गुने 9 काम तो नहीं करेगा, ऐसे भी सोचना। तो एक दिन में 1/9 भाग काम, एक काम का 9वां भाग हुआ इसका अर्थ। तथा सी 15 दिनों में एक काम करता है।
15 दिनों में एक काम करता है, इसीलिए सी एक दिन में कितना और कम काम करेगा, तो 1/15 भाग काम, यानी एक काम का 15वां भाग 1/15 भाग काम होगा ना। अब तीनों जब एक साथ काम शुरू करेगा तो तीनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो तीनों का जितना काम ए अपने हिस्से का काम, बी और सी के द्वारा किए गए काम, तीनों काम को जोड़ देंगे तो तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकल जाएगा। अब ए, बी एवं सी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य तो ये कितना होगा, तीनों मान लो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ए के द्वारा किया गया काम जोड़ बी के द्वारा किया गया काम जोड़ सी के द्वारा किया गया काम, तो तीनों के द्वारा ये लिखेंगे ए के द्वारा किया गया काम जोड़ बी के द्वारा किया गया काम जोड़ सी के द्वारा किया गया काम। यहाँ हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एक दिन में 1/6 भाग काम किया, बी एक दिन में 1/9 भाग किया और सी एक दिन में 1/15 भाग किया। इतना भाग काम 6, 9, 15 का कितना होगा, 90 होगा। लघुत्तम समापवर्तक, ये तो भिन्न जोड़ है ना, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 90 होगा। 90 में 6 से भाग दो 15, 15 को 1 से गुना करेंगे 15, 90 में 9 से भाग देंगे 10, 10 को 1 से गुना करेंगे 10, 90 में 15 से भाग देंगे 6, तो इतना भाग काम 15, 10, 25, 6, 31/90 भाग काम। यानी तीनों आदमी एक साथ मिल करके एक दिन में ए, बी एवं सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 31/90 भाग काम। समझा। अब देखो ए, बी एवं सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तीनों एक साथ मिल करके एक दिन में 31/90 भाग कार्य किया। 31/90 बोलो, एक कार्य से अधिक है कि कम है? क्यों कम है? क्योंकि अंश हर में एक से अधिक है कि कम, कैसे समझोगे? शुरू से बतलाए हैं, ऊपर वाला को रुपया मानो, नीचे वाला को आदमी मानो। 31 रुपया 90 आदमी में बांटेंगे तो 1 रुपया से बहुत कम होगा, यानी एक से ये कम है, एक काम से बहुत कम काम है। इसका अर्थ ये हुआ लगभग 1/3, कल्पना करो 30 रहता तो 30 या 90, 1/3 यानी एक काम का तीसरा भाग हुआ ना। तो अब ये निकालेंगे एक संपूर्ण काम कितने दिनों में हुआ, तो ए, बी, सी के द्वारा 31/90 भाग काम एक दिन में किया जाता है, इसीलिए एक काम निकालेंगे ना। चूँकि ए, बी एवं सी 31/90 भाग कार्य, इतना भाग काम एक दिन में करता है, करते हैं, बहुवचन होगा ना, 3 आदमी है, एक दिन में करते हैं। इसीलिए ए, बी एवं सी एक भाग कार्य, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा दायां बटा बायां, तो दायां में 1 है, 1/31/90 दिन। ये हो गया ए बटा बी बटा सी के रूप में, सी ए के साथ ऊपर आ जाता है, तो 1 गुने 90/31 होगा, तो 90 को 1 से गुना करेंगे, 90/31 दिन। अतः ए, बी एवं सी
एक काम को एक साथ मिलकर, एक काम को एक साथ मिलकर कितना दिन में किया? 90/31 दिन में। 90/31 दिन लगभग 3 दिन के बराबर लगभग में है। क्या कि 3 यहाँ जोड़ दो 93 अगर देते हैं तो 31 या 93, तब 3 दिन नहीं हो जाएगा? तो 3 दिन में कुछ घंटा कम हुआ। सर सी छोड़ दिए उसमें। तो ए बी एवं सी एक काम को एक साथ मिलकर 90/31 दिन में करते हैं। करेंगे या करते हैं, बात है बराबर। अब देखो तीनों एक साथ मिल गया तो लगभग 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 के लगभग है, पूरा पूरी 3 नहीं है। या ऐसा सोचो 30 में 1 घटा दो 31 में, तो ये 30 रहता, तो 30 या 90 3 दिन हो जाता। 3 दिन में 1 घंटा समझो कम। तो मान कर के चलो ए बी सी 3 दिन काम किया और 3 दिन में काम ख़त्म हो गया। तीनों को एक साथ 930 रुपया दे दिया। बोला तू लोग कितना काम किया है 3 दिन में अलग अलग, ए कितना किया, बी कितना किया, सी कितना किया, काम के अनुसार 3 दिन में तुम लोगों ने जो किया है अपना हिस्सा बांट लो। तो इसका अर्थ है ए लगभग 3 दिन में कितना काम किया ये निकालना होगा, बी 3 दिन में कितना काम किया ये निकालना होगा, और सी भी 3 दिन में कितना काम किया ये निकालना होगा। तब एक काम का 930 रुपया, इसीलिए ये ए जितना काम किया उसका निकल जाएगा, बी जितना किया उसका, सी का भी ऐसे ही। तो हम लोग अब अलग से निकालेंगे ए 90/31 दिन में कितना काम किया। पुनः ए देखो ए एक दिन में कितना काम करता है तो मिटा दिए हैं, 6 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/6 भाग निकला है। तो ए एक दिन में, हाँ, एक दिन में 1/6 भाग काम करता है। तो 90/31 दिन में कितना, इसीलिए ए 90/31 दिन में कितना, तो एक से अधिक दिन है। एक दिन में जितना काम करेगा लगभग 3 दिन में 3 गुना काम करेगा। तो 90/31 3 के लगभग है, इसलिए बार बार हम 3 बोल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो एक दिन में 1/6 भाग काम किया, इसलिए 90/31 दिन में कितना हो जाएगा, तो 1/6 गुने 90/31 भाग काम। इसको काटेंगे तो 6 × 6 15 × 6 = 90, 1 गुने 15 15/31 भाग काम किया। इसी तरह बी एक दिन में कितना काम करता है, इससे पहले निकाल लिया है। 9 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/9 भाग। तो इसी तरह बी एक दिन में 1/9 भाग काम करता है। इसीलिए बी 90/31 दिन, 90/31 दिन में न काम समाप्त हुआ है। तो इसलिए बी 90/31 दिन में कितना करेगा, तो 1/9 गुने 90/31। तो ये कट करके 9 दहन 90, 10/31 भाग काम होगा, यानी 10/31 भाग। अब इसी तरह सी का निकालेंगे। इसी तरह सी एक दिन में कितना काम करता है,
15 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/15 भाग, तो सी एक दिन में 1/15 भाग काम करता है। इसीलिए सी 90/31 दिन में, तो 1/15 गुने 90/31, 15 को 90 को काटेंगे, 15 छके 90, यानी 6/31 भाग काम है ना। जी। चलो अब ध्यान दो, 90/31 दिन में काम समाप्त हुआ, तीनों के द्वारा एक साथ मिलकर के काम किया, तो इसमें ए 90/31 दिन में 15/31 भाग काम किया, बी 10/31 भाग, सी 6/31 भाग। तो अब पैसा का बंटवारा कैसे होगा? एक काम के लिए 930 रुपया मिला है, एक संपूर्ण काम यानी एक भाग काम को एक काम कहेंगे। तो चूंकि एक काम के लिए 930 रुपया मिलता है, इसीलिए ए का निकालो। ए के कितना 15/31 भाग काम है, ए के 15/31 भाग कार्य के लिए कितना हो जाएगा? तो 930 गुने 15/31, शंका नहीं ना है? इतना रुपया, एक काम का 930 रुपया, तो आधा काम यानी 1/2 काम, 930 गुने 1/2, 1/3 काम यानी 1/3 काम, तो 930 को 1/3 से गुना कर देंगे, तो 15/31 भाग काम, तो 15/31 से गुना कर देंगे। इसको काटोगे तो 31×93 होगा, एक तो शून्य। अब 30 गुने 15 कितना हुआ? 450 रुपया हुआ, तो ये ए का हिस्सा हो गया। बी कितना काम किया? 10/31 भाग कार्य के लिए, तो 930 रुपया गुने 10/31 रुपया, सॉरी 10/31, समझा ना। एक कार्य के लिए 930 रुपया, बीच वाला लाइन निकल गया है ए का हिस्सा, यहाँ ऐसे समझो, एक काम के लिए 930 रुपया, तो 10/31 भाग काम के लिए 930 गुने 10/31 होगा। फिर ये कट गया 31 का 31, 31×93, एक शून्य दे दो, 30 रुपया गुने 10 बराबर 300 रुपया, तथा सी के कितना 6/31 भाग के लिए कार्य के लिए, तो 6/31 गुने 930, 31 का 31, 31×93, 6 गुने 30 रुपया, तो 36 का 18, 180 रुपया। अब तीनों का हिस्सा बंटवारा हो गया, तीनों को जोड़ करके 930 होना चाहिए, जोड़ो तो 450, 300, 750, और 750 में 180 जोड़ोगे तो 930 रुपया होगा। तो तीनों का हिस्सा निकल गया, तो एक जगह जैसे लिख देंगे ए का हिस्सा कितना रुपया हुआ? 450 रुपया। बी का 300 रुपया तथा सी का 180 रुपया। यही हो गया आंसर। तो इस पार्ट में यही रहेगा, फिर अगले पार्ट में अगली बात।